Assalamu alaikum students. Today's topic is problem of excess demand. Excess demand और inflationary gap. Excess demand को inflationary gap भी बोलते हैं because where demand exceeds supply. ये वो situation है where excess demand refers to the situation when aggregate demand is excess of aggregate supply. कॉरस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी। जब एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा होती है, एग्रीगेट सप्लाई कम रह जाती है, फिर एक गैप बन जाती है, तो उस गैप को हम बोलते हैं इन्फ्लेशनरी गैप और एक्सेस डिमांड। इसमें दो चीज़ें हैं, इट इम्प्लाइज टू थिंग्स। फर्स्ट इज प्लान्ड एग्रीगेट डिमांड इन द इकोनॉमी हैपन्स टू एक्सीड इट्स फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। जब एग्रीगेट डिमांड है, जो एम्प्लॉयमेंट लेवल होता है वह फुल होता है, ये उससे एक्सीड करता है, तो उसकी वजह से फिर एक गैप बन जाती है। सिंस जो रिसोर्सेज होते हैं दे हैव ऑलरेडी बीन फुली यूटिलाइज्ड एंड देयरफॉर एग्रीगेट सप्लाई कैन नॉट बी रेज्ड। डिमांड ओनली इम्प्लाइज ग्रेटर प्रेशर ऑन द अवेलेबल गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी, अकॉर्डिंगली प्राइसेस टेंड टू राइज। Where aggregate demand is equal to aggregate supply, that is equilibrium point. वो equilibrium point होता है और equilibrium point पे जो resources होते हैं वो fully utilized होते हैं, वो सारे के सारे utilized होते हैं, और जिसकी वजह से जब aggregate demand बढ़ जाएगी, जो aggregate supply है उसको बढ़ाया नहीं जा सकता है क्योंकि resources have already been fully utilized। तो डिमांड की वजह से डिमांड ओनली इम्प्लाइज ग्रेटर प्रेशर ऑन द अवेलेबल गुड्स। जो अवेलेबल गुड्स होती हैं मार्केट में, गुड्स एंड सर्विसेज, उन पे ज़्यादा प्रेशर पड़ जाता है डिमांड का, जिसकी वजह से जो प्राइसेस हैं दे ट्रेंड टू राइज, वो बढ़ जाती हैं। ये फर्स्ट थिंग है। सेकंड थिंग इज द लेवल ऑफ एग्रीगेट डिमांड सरपासेस द लेवल ऑफ एग्रीगेट सप्लाई इवन when there is full capacity production in the economy, accordingly the market value of the existing goods and services tend to rise। जो एग्रीगेट डिमांड है वो सरपास करती है एग्रीगेट सप्लाई से, एज इवन व्हेन देयर इज फुल कैपेसिटी प्रोडक्शन इन द इकोनॉमी। इकोनॉमी में इतनी कैपेसिटी होती है कि जो प्रोडक्शन है वो उसकी कैपेसिटी जो है वो फुल होती है, लेकिन उसके बावजूद जो एग्रीगेट डिमांड है वो सरपास करती है एग्रीगेट सप्लाई से, जिसकी वजह से जो मार्केट वैल्यू होता है चीज़ों का, गुड्स एंड सर्विसेज का, वो बढ़ जाता है। इसमें बहुत सारे कॉजेज़ हैं कि एग्रीगेट डिमांड जो है वह क्यों ज़्यादा होती है एग्रीगेट सप्लाई से, फिर एक गैप रह जाती है। इसके मुख्तलिफ कॉजेज़ हैं। फर्स्ट इज़ इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट डिमांड। जब इन्वेस्टमेंट डिमांड बढ़ जाती है, जो उसका प्रेशर है वो ओवरऑल डिमांड पे पड़ जाता है, जिसकी वजह से एग्रीगेट डिमांड जो है वो एक्सीड करता है एग्रीगेट सप्लाई से। सेकेंड इज इंक्रीज इन कंजप्शन डिमांड। जब कंजप्शन गुड्स की डिमांड बढ़ जाती है, उसकी वजह से भी जो ओवरऑल डिमांड है, एग्रीगेट डिमांड है, वो फिर ज़्यादा होता है एग्रीगेट सप्लाई से। थर्ड इज इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंचर। अगर गवर्नमेंट एक्सपेंचर इंक्रीज हो जाए या डिक्रीज हो जाए, उसकी वजह से भी जो डिमांड है उस पर इसका असर पड़ता है और वो एक्सीड करता है एग्रीगेट सप्लाई से, जिससे एक इन्फ्लेशनरी गैप बन जाती है। नेक्स्ट इज डिक्रीज इन टैक्सेस। जब टैक्सेस डिक्रीज होते हैं, डिक्रीज इन टैक्सेस या डिक्रीज इन बैंक रेट, उसकी वजह से भी एग्रीगेट डिमांड जो है वो ज़्यादा होती है एग्रीगेट सप्लाई से। एंड इंक्रीज इन मनी सप्लाई ड्यू टू डिफिसिट फाइनेंसिंग। डिफिसिट फाइनेंसिंग की वजह से जो मनी सप्लाई इंक्रीज होती है वो भी एक कॉज है, जिसकी वजह से एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा होता है एग्रीगेट सप्लाई से, जिसकी वजह से गैप बन जाती है, इन्फ्लेशनरी गैप या एक्सेस डिमांड भी इसको बोलते हैं।